दोस्तों स्वागत है आपका गार्डनिंग के ऊपर एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कड़ी पत्ते के बारे में। जी हाँ, अगर आप गार्डनिंग करते हैं, आपने गार्डन बना रखा है तो आपके गार्डन में कड़ी पत्ते का प्लांट ज़रूर होना चाहिए। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपने कड़ी पत्ते का पौधा कैसे लगाना है, इसकी ग्रोथ के लिए आपने कौन सा इसमें फर्टिलाइज़र देना है, इसकी केयर कैसे करनी है और अंत में आपको बताएंगे कि कड़ी पत्ते के फ़ायदे कौन से होते हैं, क्यों ज़रूरी हो जाता है कड़ी पत्ते का घर में लगाना। दोस्तों यहाँ से शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने कड़ी पत्ते का पौधा लगा रखा है। आपको एक बात और बताता चलूँ कि कड़ी पत्ते को मीठा नीम भी कहा जाता है। जी हाँ, जैसे दोस्तों नीम के गुण होते हैं वैसे ही कड़ी पत्ते के भी गुण होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप देखिए कि हमारा जो कड़ी पत्ते का ये पौधा है, देखिए कितना बड़ा हो चुका है। हमने छत पर ऐसे दोस्तों ड्रम में ही इसको लगाया है। देखिए दोस्तों ये ड्रम में उगा हुआ है हमारा कड़ी पत्ते का पौधा, खूब हरा भरा हो चुका है। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे, जब भी आपने कड़ी पत्ते का पौधा लगाना है तो दोस्तों गमले का चयन आपने कौन सा करना है। कड़ी पत्ते को आपने कभी भी बहुत छोटे गमले में नहीं लगाना। जैसे दोस्तों देखिए हमारे पास ये 18 बाई 18 इंच का ग्रो बैग है जिसमें हमने अंजीर का पौधा लगा रखा है। आपने मिनिमम साइज़ इतना गमले का अपना रखना है अगर आपने कड़ी पत्ते की अच्छी ग्रोथ लेनी है। दोस्तों जैसे देखिए यहाँ पर हमारे पास छोटा गमला है जिसमें हमने लेमन ग्रास लगा रखा है। आपने इतने छोटे गमले का प्रयोग कड़ी पत्ते के लिए नहीं करना, क्योंकि अगर आप इतने छोटे गमले में कड़ी पत्ता लगा देंगे दोस्तों तो उसकी ग्रोथ जो है वो बढ़िया तरीके से नहीं हो पाएगी। अब दोस्तों कड़ी पत्ते के पौधे को लगाने के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए। दोस्तों ये पौधा हर सॉइल में उग जाता है, बस आपने ध्यान रखना है जो भी आपके एरिया की मिट्टी है वो ज़्यादा चिकनी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों अगर ज़्यादा चिकनी मिट्टी होगी तो आपका पौधा अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। दोस्तों इसका एक हल ये है कि आप उसमें बालू मिक्स कर सकते हैं, जहां आप उसमें कोकोपीट भी मिक्स कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपके पास कोकोपीट अवेलेबल नहीं है तो आप सूखे पत्तों को मसल कर उसमें डाल सकते हैं। इससे जो है आपकी मिट्टी जो है भुरभुरी बन जाती है, जो कि पौधे के लिए बहुत बढ़िया होती है। बाकी दोस्तों पौधे को ऐसे फर्टिलाइज़र पौधे की मिट्टी में यूज़ करने के लिए आप सरसों की खली का इस्तेमाल कर सकते हैं। सरसों की खली दोस्तों ऐसे फर्टिलाइज़र तो काम करती ही है, साथ में ये आपकी मिट्टी में दोस्तों मिट्टी को भुरभुरा बना देती है और पेस्ट्स के अटैक को भी रोकती है। आप दोस्तों इस मिट्टी में नीम के पत्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने नीम के सूखे पत्ते इस मिट्टी में मिक्स कर देने हैं, जिससे कि कोई भी दोस्तों जो बीमारी जड़ों में लगने वाली है वो भविष्य में नहीं लगेगी। दोस्तों आपने ऐसे बढ़िया सा सॉइल मिक्स तैयार करके अपने कड़ी पत्ते को लगाने की तैयारी कर लेनी है। आप इसे दोस्तों बीज के द्वारा भी उगा सकते हैं, आप इसे एयर लेयरिंग से दोस्तों भी उगाया जा सकता है। और बहुत अच्छा हो अगर आप इसे नर्सरी से ही लेके आएँ। ये जो हमारा कड़ी पत्ता दोस्तों है ये हम नर्सरी से ही लेके आए थे। दोस्तों आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि जहाँ कहीं भी कड़ी पत्ता लगा होगा आप देखेंगे उसके नीचे जो है छोटे छोटे कड़ी पत्ते के प्लांट्स निकल आते हैं। आप वहाँ से भी कड़ी पत्ते की पौध ले सकते हैं और पॉटिंग मिक्स में लगा सकते हैं। अगर दोस्तों आप बीज के द्वारा उगाना चाहते हैं तो जून जुलाई में कड़ी पत्ते पर जो हैं बीज निकल आते हैं। देखिए हमारे इस कड़ी पत्ते पर यहाँ बीज निकले हुए हैं। दोस्तों ये जो आप देख सकते हैं ये बीज जो थोड़े से डार्क कलर के हो गए हैं, आप ऐसे बीजों को मिट्टी में उगा सकते हैं। सिंपल सा पॉटिंग मिक्स आपने तैयार करना है, उस पॉटिंग मिक्स में आपने इन बीजों को लगा देना है और दोस्तों कुछ ही टाइम में छोटे छोटे कड़ी पत्ते के पौधे निकल आएंगे, आप उनको भी लगा सकते हैं। दोस्तों कड़ी पत्ते को लगाने का सबसे बढ़िया सीज़न होता है फरवरी और मार्च। आप फरवरी और मार्च में इसको लगा सकते हैं, ये बहुत आसानी से हो जाता है। दोस्तों इस पौधे को उगाना कोई बहुत क्रिटिकल काम नहीं है जितने इसके फ़ायदे हैं। सबसे पहले आपने इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपने कड़ी पत्ते के पौधे को वहाँ पर लगाना है जहाँ पर
पर्याप्त मात्रा में सनलाइट आती हो। दोस्तों, जब ज़्यादा गर्मी पड़ने लग जाए, बहुत ज़्यादा गर्मी जब हो जाती है, तब जो है इसके पत्ते दोस्तों भूरे या काले रंग के होने शुरू हो जाते हैं। तो आपने इसके ऊपर शेड का प्रबंध करना है। जहाँ आपने क्या करना है, इसे शेडी एरिया में रख देना है। आप देख सकते हैं कि ऊपर हमने दोस्तों ग्रीन नेट ऐसे जो है लगा रखा है। तो अभी बारिश होने की वजह से हमने ग्रीन नेट बंद कर रखा है। तो जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तब हम इस ग्रीन नेट शेड को इसके ऊपर कर देते हैं। दोस्तों, बहुत सेंसिटिव पौधा है, इसे धूप भी चाहिए, पर ज़्यादा गर्मी भी ये नहीं सहार सकता। आपने इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है। दोस्तों, यूँ तो ये पौधा सारा साल ग्रोथ करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड में दोस्तों इसकी ग्रोथ रुक जाती है। इसके पत्ते ब्राउन कलर के हो जाते हैं, बहुत सारे पत्ते दोस्तों इसके झड़ जाते हैं। तो आपने ज़्यादा ठंड में भी इसको बचाकर रखना है। आप इसके ऊपर शेड कर सकते हैं, जहाँ आप इसे शेडी एरिया में रख सकते हैं, जैसे आप इसे गर्मी में बचाकर रखते हैं। दोस्तों, नवंबर, दिसंबर और जनवरी में इसकी ग्रोथ थोड़ी कम हो जाती है। बाकी साल के सारे जो महीने इसकी ग्रोथ बहुत बढ़िया रहती है। आप देखिए, अभी जून है, कितनी बढ़िया इसकी ग्रोथ हो चुकी है। अभी आने वाले 5-6 महीनों में इसकी ग्रोथ बहुत बढ़िया होती जाएगी। अब बात करते हैं कि हम कड़ी पत्ते को लगा लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कड़ी पत्ते का प्लांट सीधा ऊपर निकल जाता है, वो ऐसा बुशी नहीं होता, ऐसा फैलता नहीं है। दोस्तों, इसका कारण ये होता है कि इसकी प्रूनिंग नहीं की होती। तो ये जो हमारे पास कड़ी पत्ता है दोस्तों, इसकी हमने समय समय पर प्रूनिंग की है। आपने ध्यान रखना है कि प्रूनिंग आपने केवल दोस्तों बारिश के मौसम में ही करनी है। प्रूनिंग का भाव क्या है कि जब आपका कड़ी पत्ता बढ़ने लग जाए, साइड से ब्रांचेस ना निकलती हों, तो आपने दोस्तों ऐसे जो है आगे से इसका ये हिस्सा जो है काट देना है। जब ये हिस्सा आप आगे से काट देंगे दोस्तों, नीचे से नई शूट्स, नई ब्रांचेस निकलनी शुरू हो जाएंगी। अभी दोस्तों हम इसकी प्रूनिंग नहीं करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी इसकी प्रूनिंग कर चुके हैं। आप देख सकते हैं कितना हरा भरा और बुशी हमारा ये प्लांट हो चुका है। दोस्तों, जब हम कड़ी पत्ते को लगा लेते हैं, कई बार ऐसा होता है कि इस पर बीमारियां लगनी शुरू हो जाती हैं, इसके पत्ते खराब होने शुरू हो जाते हैं, इसकी जो है ग्रोथ कम हो जाती है। दोस्तों, इसके 2-3 रीज़न हैं। अगर आपका कड़ी पत्ते का प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो दोस्तों आप समय समय पर इसकी गुड़ाई कीजिए, इसमें फर्टिलाइज़र डालते रहिए। वैसे कड़ी पत्ते के पौधे को ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती, पर फिर भी अगर पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आप फर्टिलाइज़र इसमें डाल सकते हैं। दोस्तों, आप सरसों की खली का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। सरसों की खली आपने ऐसे फर्टिलाइज़र कैसे इस्तेमाल करना है दोस्तों, इसके रिगार्डिंग हमारी वीडियो आप ऊपर दिए गए आई बटन के लिंक पर जाकर देख सकते हैं। अगर दोस्तों आप घर में किचन कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं, आप उसका इस्तेमाल भी इसमें कर सकते हैं। दोस्तों, घर में किचन कंपोस्ट कैसे तैयार करना है, इसकी वीडियो भी आप हमारे इसी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि कड़ी पत्ते पर दोस्तों पेस्ट के अटैक हो जाते हैं। जब ऐसे पत्ते ख़राब होने शुरू हो जाएं, इस पर पेस्ट के अटैक शुरू हो जाएं, तो आप नीम के पत्तों का इस्तेमाल इसके ऊपर कर सकते हैं। सीधा सा तरीका है, आपने नीम के कुछ पत्ते ले लेने हैं, उसको आपने दोस्तों आधा लीटर पानी में अच्छे तरीके से उबालना है। अच्छे तरीके से उबाले हुए पानी को दोस्तों आपने 10 लीटर पानी में मिला लेना है। उसके बाद इसके ऊपर स्प्रे कर देनी है। स्प्रे करने के बाद दोस्तों कुछ पानी आपने इसकी जड़ों में, इसकी मिट्टी में डाल देना है। बहुत हद तक दोस्तों पेस्ट्स का कंट्रोल हो जाता है। बाकी दोस्तों कड़ी पत्ते को बीमारी बहुत कम लगती है, बस आपने फर्टिलाइज़र का ही ध्यान रखना है। दोस्तों, कड़ी पत्ते की केयर करते समय आपने 2 बातों का और ध्यान रखना है कि आपने बार बार इसकी रीपॉटिंग नहीं करनी, क्योंकि आपने पहले ही गमले की सिलेक्शन जो है वो ऐसे गमले की सिलेक्शन कर लेनी है जो कि इसके लिए पर्याप्त हो। दूसरा दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं कि हमने अपने कड़ी पत्ते के प्लांट को सहारा दे रखा है। जब भी तेज़ हवा आती है या आंधी आती है, इसके टूटने का डर बना रहता है, तो आपने इसे सहारा देना है। ऐसे इसको डंडे से बांध देना है, जिससे कि ये तेज़ आंधी में कहीं टूटकर गिर ना जाए, जहाँ ये आपका कड़ी पत्ते का पौधा ख़राब ना हो जाए।
दोस्तों, कड़ी पत्ते को उगाना जितना आसान है उतने ही इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये एक मेडिसिनल प्लांट है। अगर आप इसके पत्तों को अपने खाने में इस्तेमाल करेंगे तो खाना स्वादिष्ट हो जाता है। इसी प्रकार दोस्तों, कड़ी पत्ते का सेवन करने से डाइजेशन से संबंधित प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। अगर लूज़ मोशन है तो वो ठीक हो जाते हैं। अगर कब्ज़ की प्रॉब्लम है तो दोस्तों उसको भी ये ठीक कर देता है। यह दोस्तों एसिडिटी को भी सही करता है। इसमें विटामिन ए, सी, ई, डी होते हैं, जिससे कि ये एक एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है। दोस्तों, अगर पेट में दर्द है तो इसका काढ़ा बनाकर पीने से दर्द ठीक हो जाता है। पेट की अनेक बीमारियां दूर हो जाती हैं। अगर भूख कम लगती है तो इसका सेवन करने से भूख बढ़ जाती है। पेट के कीड़ों को दोस्तों ये ख़त्म कर देता है। कड़ी पत्ते का लेप लगाने से फोड़े फुंसियों पर भी बहुत अच्छा असर होता है। इससे आपके जख्म भी ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि कड़ी पत्ते के कितने बेनिफिट हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि आपके गार्डन में कड़ी पत्ते का कम से कम एक पौधा ज़रूर हो, क्योंकि इसके मेडिसिनल गुण इतने हैं कि जिससे आपके अनेक रोग दूर हो जाते हैं। दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नए कंटेंट के ऊपर। तब तक आप सभी को हैप्पी गार्डनिंग। हंसते रहें, आबाद रहें।